के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कनाडा के कैलगरी पहुंचने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी कनास्किसिस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये छठी बार है जब पीएम मोदी G7 जैसे वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 देशों और अन्य देशों, वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ पीएम वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा तकनीक और नवोन्मेष को लेकर विचार साझा करेंगे। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान की बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये छठवीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NS शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी खुशी का माहौल है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंडेबली काफ़ी उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री माकानी के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल एंगेजमेंट होगी, उस पर काफ़ी आशा लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। मेरे साथ इंडियन डायस्पोरा के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं हरीश कौंसल, CEO हैं ऑग्रो ग्रुप के। हरीश जी, ये बताइए कि कितना उम्मीद लगाई जा सकती है इस मीटिंग से? सब लोग बहुत बहुत खुशी हैं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं और कनाडा बहुत बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं, सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे। यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज़िट है मोदी जी की। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हैं, बहुत, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है। मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट। सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं, तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी की उस क्रूशल मीटिंग को लेकर ये भावना है कनाडा में कि ये मीटिंग एक मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने में, और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग से कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के वक्त पर रिश्तों में तल्खियाँ आईं, वो अब तल्खियाँ कम होंगी और रिश्तों में नरमी आएगी। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अल्बर्टा, कनाडा। और G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कनास्किसिस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वाशिंगटन लौट गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान को इजरायली हमले शुरू होने से पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजराइल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत कराना है। और बात करेंगे ईरान इजराइल संघर्ष की। इसे लेकर कनाडा के कनास्किसिस में चल रहे G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने साझा बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। साथ ही सदस्य देशों ने बयान में कहा कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है।